जब वह फिर जागा तो उसकी चेतना वुल्फ अंकल के पुराने रूप में लौट आई थी। बगल में लेटी अजनबी महिला को देखकर वुल्फ अंकल को अफसोस हुआ कि पिछली रात क्यों नहीं जागा, लेकिन अभी वह कपड़े पहन भी नहीं पाया था कि तभी पुरुषों का एक झुंड अंदर घुस आया। बिस्तर पर बॉस की महिला को देखकर वुल्फ अंकल समझ गए कि उन्होंने मुसीबत मोल ले ली है। उन्होंने कहा कि वह 20 सेकंड पहले ही यहाँ आए थे। जब देखा कि स्पष्टीकरण बेकार है तो वुल्फ अंकल ने अपना हथियार निकाल लिया। अभी उसने स्ट्राइकर का बदलाव नहीं लिया था, पर कई गोलियों के हमले झेलकर वुल्वरिन ने सब सह लिया। अपनी हीलिंग शक्ति से उसने तुरंत सारी गोलियां उगल दी और फिर वुल्वरिन का शिकार का समय आ गया। चंद पलों में वुल्फ अंकल ने ट्रिपल किल कर विरोधी की चाबियां छीन ली। वह तुरंत एक्स मेंशन पहुंचे, जो फर्स्ट क्लास के बाद का समय था। वहीं उनकी मुलाकात युवा हांक से हुई। हांक के मार्गदर्शन में वुल्फ अंकल आखिरकार प्रोफेसर एक्स से मिले। प्रोफेसर अब दाढ़ी मूछ वाले, लंबे बालों वाले, घर में रहने वाले बन गए थे। पहले युद्ध के कारण उन्होंने अपने दोस्त ओल्ड वॉन, बचपन की दोस्त मॉडल गर्ल और चोट से लकवाग्रस्त अपने पैर खो दिए थे। अकादमी के पहले छात्र भी युद्ध में भर्ती हो गए थे। प्रोफेसर जीवन से उम्मीद खो चुके थे। हैंक ने उन्हें फिर से खड़ा करने के लिए रीढ़ की हड्डी के इलाज की दवा बनाई, पर उसका दुष्प्रभाव था कि वह उनकी महाशक्तियों को दबा देती थी। बाद में वुल्फ अंकल ने प्रोफेसर को बताया कि वह 50 साल भविष्य से हैं, पर प्रोफेसर को उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। जब वुल्फ अंकल ने प्रोफेसर का अतीत बताया तब उन्हें एहसास हुआ कि वह मजाक नहीं कर रहे थे। फिर वुल्फ अंकल ने पूरी बात समझाई कि मॉडल लड़की को रोकने से ही सेंटिनल योजना रुक सकती है, लेकिन प्रोफेसर को यह सब बकवास लगा। उन्होंने वुल्फ अंकल का न्योता ठुकराया और फिर से कमरे में अपनी उदास जिंदगी जीने लगे। पर जब उन्होंने मेज पर मॉडल लड़की की तस्वीर देखी तो उन्हें पुराने पल याद आ गए और प्रोफेसर का मन डगमगाने लगा। आखिरकार प्रोफेसर वुल्फ अंकल की मदद करने को मान गए, लेकिन सिर्फ 3 लोगों से काम नहीं चलने वाला था। मॉडल लड़की को रोकने के लिए उन्हें अभी भी मैग्नेटो की मदद चाहिए थी। इस समय मैग्नेटो पेंटागन की 100 मंजिला भूमिगत जेल में कैद था। बेस धातु रहित होने के कारण मैग्नेटो के लिए भागना असंभव था और बड़े अधिकारियों का भी अंदर जाना मुश्किल था। तभी वुल्वरिन को एक व्यक्ति याद आया जो मदद कर सकता था। वह चांदी के बालों वाला आदमी क्विकसिल्वर पीटर्स, जिसे वुल्वरिन अपनी जवानी में जानता था। क्विकसिल्वर पेंटागन जाने को उत्सुक हुआ और वुल्वरिन की मदद को मान गया। दिन में पर्यटक बनकर लोग पेंटागन में घुसे। तभी एक जेलर बूढ़े वान को खाना देने जा रहा था। जैसे ही वह लिफ्ट में घुसा, एक अजीब हवा ने उसकी टोपी उड़ा दी। जब वह टोपी उठा रहा था, क्विकसिल्वर लिफ्ट में आ गया। इससे पहले कि जेलर कुछ समझ पाता, क्विकसिल्वर ने उसे टेप से दीवार पर बांध दिया। फिर क्विकसिल्वर जेलर के भेष में खाना देने चला गया। बूढ़ा वान बिस्तर पर आराम कर रहा था। क्विकसिल्वर ने उसे पर्ची बंधा दोपहर का खाना दिया। पर्ची पर लिखा था,